प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट दर्शन शास्त्र में प्रश्न पत्र जो आपके सिलेबस में हैं, 2 प्रश्न पत्र होंगे, उनके बारे में चर्चा अपन करेंगे। तो पहला जो पेपर है वो भारतीय दर्शन का है और दूसरा जो पेपर है वो पाश्चात्य दर्शन। फर्स्ट पेपर जो होगा आपका इंडियन फिलोसफी है और सेकंड जो है वेस्टर्न फिलोसफी जो है, सेकंड पेपर होगा आपका वेस्टर्न फिलोसफी। दो पेपर है, एक फर्स्ट पेपर जो है आपका इंडियन फिलोसफी भारतीय दर्शन के नाम से और दूसरा पेपर जो है वेस्टर्न फिलोसफी पाश्चात्य दर्शन है। भारतीय दर्शन जो पहला पेपर है उसकी चर्चा अपन करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत किन किन चीज़ों पर प्रकाश डाला जाएगा। तो भारतीय दर्शन का जो सिलेबस है उसमें 9 दर्शन अपने को पढ़ने पड़ेंगे। 9 दर्शन जो है आपके सिलेबस में है। उसके प्रारंभ में भी जो है दर्शन का परिचय है, दर्शन की विशेषताएं हैं, आपका जो वेद है, उपनिषद है, आर्णयक है, संहिताएं हैं, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो 9 दर्शन जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है सिलेबस में रखे गए हैं, जिन्हें हम 2 भागों में बांटकर देखते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शनों के रूप में। कुछ दर्शन आस्तिक है, कुछ दर्शन जो है नास्तिक है। आस्तिक और नास्तिक का जो मापदंड बतलाया जाएगा उसके संदर्भ में हम देखेंगे कि कौन से दर्शन आस्तिक और कौन से दर्शन नास्तिक दर्शन है। तो 9 दर्शन जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत आपके सिलेबस में है। ये 9 दर्शन जो है चारवाक, पहला जो दर्शन है वो चारवाक दर्शन है। पहला आपका दर्शन जो है भारतीय दर्शन में वो चारवाक दर्शन। दूसरा है जैन, तीसरा है बौद्ध, चौथा न्याय दर्शन, पांचवा वैशेषिक, छठा जो है सांख्य, सातवां योग, आठवां मीमांसा और 9वां वेदांत। ये देखिए 9 दर्शन आपके सिलेबस में भारतीय दर्शन में देखने को मिलेंगे। चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इन 9 दर्शनों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि इन दर्शनों के अंतर्गत जो है किन किन चीजों पर दर्शन में जो है चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम देखें कि ये जो दर्शन है उनका परिचय हम देखें कि अमुक दर्शन जो है कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, किसके द्वारा हमें, किस ग्रंथ के द्वारा हमें उस दर्शन की जानकारी मिलती है, उसके संदर्भ में हम देखेंगे। और उसके बाद में जो आपका सिलेबस प्रत्येक दर्शन में कौन कौन सा टॉपिक रखे गए हैं उनकी चर्चा अपन करेंगे। सबसे पहला जो दर्शन है चारवाक दर्शन है और चारवाक दर्शन के जो प्रणेता या प्रतिपादक माने जाते हैं वो महर्षि बृहस्पति माने गए और बृहस्पति ने चारवाक दर्शन के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है जिसे वारस्पत्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। चारवाक दर्शन के प्रणेता जो देवताओं के गुरु जो माने जाते हैं महर्षि बृहस्पति, वह जो है उनके प्रणेता या प्रतिपादक है और उन्होंने जो है वारस्पत्य सूत्र नामक ग्रंथ लिखा है जिसमें हमें चारवाक दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन यह ग्रंथ जो है प्राय लुप्त हो गया है। इसके कारण आज जो हमें वारस्पत्य सूत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। आज हमें चारवाक दर्शन के बारे में जो भी जानकारी मिलती है या तो अन्य दर्शनों की पृष्ठभूमि के रूप में मिलती है या जो है भट्ट जयरासी का एक ग्रंथ है तत्वोपल्लव सिंह, इसके द्वारा हमें चारवाक दर्शन की जानकारी मिलती है। भट्ट जयरासी के ग्रंथ के द्वारा या भट्ट जयरासी के ग्रंथ के द्वारा या अन्य दर्शनों के पृष्ठभूमि के रूप में, क्योंकि प्रत्येक दर्शन जो है अपने दर्शन का प्रतिपादन करने से पहले
पृष्ठभूमि के रूप में चार्वाक दर्शन को अवश्य रखते हैं, उसके रूप में भी हमें चार्वाक दर्शन की जानकारी मिलती है। तो चार्वाक दर्शन के प्रणेता के बारे में हमने देखा कि महर्षि बृहस्पति जो है इसके प्रणेता है और बृहस्पति सूत्र के द्वारा जो है चार्वाक दर्शन की जानकारी मिलती है। वर्तमान स्थिति में हम देखें तो तत्वपल्लव सिंह भट्ट जयरासी की जो पुस्तक है उसके द्वारा चार्वाक दर्शन की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद में जैन दर्शन के संदर्भ में देखें कि जैन दर्शन के जो प्रतिपादक है वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। यद्यपि जैन दर्शन के जो परंपरा है, जैन दर्शन की जो तीर्थंकर परंपरा है वो एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें 24 तीर्थंकरों की ऋषभ देव से लेकर जो है आदिनाथ से लेकर हम यूँ कहें से लेकर जो है महावीर स्वामी तक जो 24 तीर्थंकर है वो उनके प्रतिपादकों के रूप में माने जाते हैं। तो चूंकि जैन दर्शन को जो है प्रतिपादित करने का, जो व्यवस्थित प्रतिपादित करने का जो श्रेय जाता है वो महावीर स्वामी को ही जाता है, इसलिए उसके प्रतिपादक के रूप में महावीर स्वामी माने गए। जैन दर्शन की हमें जो जानकारी मिलती है वो एक मूल ग्रंथ है तत्वार्थिगम सूत्र, जो उमा स्वामी के द्वारा लिखा गया है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है, उसके द्वारा हमें जैन दर्शन की जानकारी मिलती है। उसके बाद में तीसरा जो हमारा दर्शन है वो बौद्ध दर्शन है, महात्मा बुद्ध का दर्शन। और महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है वो दुखों के बारे में चर्चा उस दर्शन के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगी। बौद्ध दर्शन के जो ग्रंथ है वो त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं। 3 पिटक है, 3 पिटक से तात्पर्य 3 पिटारियां, त्रिपिटक से तात्पर्य हो गया, त्रि से तात्पर्य 3 और पिटक से तात्पर्य पिटारिया, ज्ञान की 3 शाखाएं। 3 जो पोटली जो है, 3 जो पुस्तकें जो है जिसे हम सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा हमें जो है संपूर्ण बौद्ध दर्शन की हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद में चौथा दर्शन जो है न्याय दर्शन है और न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक माने गए महर्षि गौतम माने गए हैं। और गौतम ने न्याय दर्शन के ऊपर जो एक ग्रंथ लिखा है जिसे न्याय सूत्र के नाम से जाना जाता है। न्याय सूत्र जो है उसका मूल ग्रंथ है। यद्यपि आगे चलकर जो है न्याय दर्शन 2 भागों में बट गया, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। तो प्राचीन न्याय तो महर्षि गौतम का जो न्याय सूत्र के नाम से उनकी पुस्तक लिखी गई है, और नव्य न्याय जो है गंगेश उपाध्याय का है, जो तत्व चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी गई है, उसके द्वारा हमें उसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम वैशेषिक दर्शन की बात करेंगे। वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता है महर्षि कणाद है, जिनका मूल नाम उल्लुक है, उल्लुक के दर्शन भी जाना जाता है। उल्लुक जो है जो कणाद के नाम से चर्चित हुए, उन्होंने वैशेषिक दर्शन की उत्पत्ति की। और वैशेषिक दर्शन के अंदर जो हम परमाणुवाद की जो चर्चा करेंगे कि आज जो परमाणुवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्वप्रथम जो स्थापित करने का प्रयास किया गया भारतीय दर्शन के अंतर्गत, वो महर्षि जो है कणाद के द्वारा किया गया है। उसके बाद में सांख्य दर्शन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल का दर्शन है और कपिल ने जो है तत्वशास्त्र या सांख्य सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा, जिसके द्वारा हमें इसकी संपूर्ण जानकारी मिलती है। लेकिन यह ग्रंथ भी आज हमें उपलब्ध नहीं है और इस ग्रंथ की भी जो जानकारियां मिलती है वो सांख्य कारिका जो ईश्वर दर्शन के द्वारा लिखी गई है, उसके द्वारा हमें संपूर्ण जो है सांख्य दर्शन की जानकारी मिलती है। उसके बाद में जो चर्चा की जाएगी योग दर्शन। योग दर्शन महर्षि पातंजलि का ग्रंथ है, पातंजलि का दर्शन है। और महर्षि पातंजलि ने मूल ग्रंथ की रचना की जिसे पातंजलि सूत्र या योग सूत्र के नाम से जाना जाता है, जो 4 भागों में बांटकर हम जो है चर्चा इसकी करेंगे। योग सूत्र जो है योग के बारे में जो चर्चा की गई है, संपूर्ण आसनों के बारे में, योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में जो चर्चा देखने को मिलती है वो योग सूत्र में देखने को मिलेगी। और उसके बाद में जो है मीमांसा दर्शन जो कर्मफल का सिद्धांत माना जाता है, ये जो है मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी का दर्शन है। और जैमिनी सूत्र जो है इसका मूल ग्रंथ है। महर्षि जैमिनी का जो ग्रंथ है और जैमिनी सूत्र जो है इनका मूल ग्रंथ है। इसके भी 2 भाग जो आगे चलकर हुए, एक कुमारिल मत और एक प्रभाकर का मत। जैमिनी के 2 शिष्य थे, एक कुमारिल और एक प्रभाकर, दोनों जो है
आगे चलकर एक भाट मत के नाम से और एक गुरु मत के, कुमारिल का जो मत है वो भाट मत के नाम से जाना जाता है और प्रभाकर का मत जो है गुरु मत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में वेदांत दर्शन की चर्चा जो है की जाएगी। तो वेदांत दर्शन जो है वादरायण का दर्शन है, जो वेदों का अंतिम भाग माना जाता है, उपनिषदीय दर्शन जिसे कहा जाता है। तो ये जो वेदांत दर्शन है जिसके अनेक जो है भागों के हम रूप में देखेंगे कि वेदांत को जो है बहुत सारे दार्शनिकों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। यद्यपि वेदांत सूत्र की जो रचना की गई है, जो वेदांत के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वो वादरायण के ब्रह्म सूत्र से मिलती है, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र से मिलती है। लेकिन इसके जो टीकाकार या जो टीकाकार है, जिसमें मूल जो है शंकराचार्य है, रामानुज है, मध्वाचार्य है, निम्बार्क है, वल्लभाचार्य है, इन्होंने जो है वेदांत की बहुत सारी पीठ के रूप में जो स्थापित करने को देखने को मिलता है। अद्वैत वेदांत जो है शंकर का दर्शन है, विशिष्टाद्वैत जो है रामानुज का दर्शन है। उसी प्रकार से द्वैतवाद का जो दर्शन देखने को मिलेगा वो मध्वाचार्य का है, और द्वैताद्वैत के बारे में जो बात की जाएगी वो निम्बार्क के दर्शन में, और शुद्ध द्वैतवाद के रूप में जो है वल्लभाचार्य के रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो ये 9 दर्शन है जिनके बारे में मैंने सामान्य परिचय आप लोगों को कराया है कि 9 दर्शनों की चर्चा हम जो भारतीय दर्शन के अंतर्गत करेंगे। भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो 9 दर्शनों की चर्चा की जाएगी उनको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। संपूर्ण जो सिलेबस है भारतीय दर्शन का, उसको 3 भागों में बांटकर जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है भारतीय दर्शन का, उसके अंतर्गत हम तत्व मीमांसा की बात करेंगे। तत्व मीमांसा, उसके बाद में सेकंड जो है ज्ञान मीमांसा, और तीसरा जो है नीति मीमांसा। तीन स्तंभ है दर्शन के, जिसके ऊपर जो है संपूर्ण दर्शन टिका हुआ है। 3 स्तंभों की चर्चा हम करेंगे। एक तो पहला जो है तत्व मीमांसा, जिसे हम मेटाफिजिक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा है ज्ञान मीमांसा, जो एपिस्टेमोलॉजी कहलाती है। और तीसरा एथिक्स, जिसे हम नीति शास्त्र के नाम से या नीति मीमांसा के नाम से जानते हैं। तो मीमांसा का तात्पर्य क्या है? विश्लेषण करना होता है कि तत्व का विश्लेषण, ज्ञान का विश्लेषण और नीति का विश्लेषण। 3 स्तंभ है, 3 खंभे हैं जिन पर भारतीय दर्शन, संपूर्ण भारतीय दर्शन टिका हुआ है। और संपूर्ण भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है किसी भी दर्शन की हम चर्चा करनी है तो इन तीनों चीजों पर चर्चा हमें करनी होगी। तत्व मीमांसा पर, ज्ञान मीमांसा पर और नीति मीमांसा पर। तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम किसकी चर्चा करते हैं? सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य है, असत्य है, संभवन है। सत्य असत्य संभवन जो है उसके बारे में हम जो चर्चा करते हैं। नीति जो तत्व मीमांसा के बारे में चर्चा करेंगे। सत्य क्या है, असत्य क्या है, संभवन क्या है, ये जो है सत्य किसको कहते हैं, असत्य किसको कहते हैं। सत्य उसे कहा जाता है जो नित्य होता है, जो शाश्वत होता है, जो अपरिवर्तनशील होता है, अपरिणामी होता है। उसे हम जो कुटस्थ है, जो देश और काल से परे माना जाता है, उसे हम सत्य के नाम से जानते हैं। सत्य का तात्पर्य जो नित्य है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, अपरिणामी है, कुटस्थ है, देश और काल से परे है, उसे हम सत्य के रूप में जानते हैं। और असत्य इसके विपरीत, जो परिणामी है, जो परिवर्तनशील है, जो अनित्य है, जो क्षणिक है, जो देश और काल में है, उसे हम जो है असत्य के रूप में, जो निरंतर बदलाव जिसमें निरंतर परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो असत्य के रूप में जाना जाता है। तो पहले संदर्भ में हम देख रहे हैं कि सत्य क्या है या असत्य क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर और जड़ जगत, ईश्वर और जड़ जगत, इन सब के संदर्भ में जो है हम चर्चा करेंगे तत्व मीमांसा में प्रत्येक दर्शन की, कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ईश्वर, आत्मा और जड़ जगत, इन सब के संदर्भ में जो है तत्व मीमांसा
में हम चर्चा करेंगे, प्रत्येक भारतीय दर्शन की चर्चा करेंगे। दूसरा जो है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान के प्रकार, ज्ञान की प्रमाणिकता के संदर्भ में जो है हम चर्चा करेंगे। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान क्या होता है, ज्ञान के साधन क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान की प्रमाणिकता किस प्रकार से की जा सकती है, उन सब के बारे में जो चर्चा की जाएगी वो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत की जाएगी। और अंतिम जो बिंदु है हमारा नीति मीमांसा या नीति शास्त्र, उसके अंतर्गत अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, शुभ क्या होता है, अशुभ क्या होता है, इनके बारे में जो है उचित है, अनुचित है, इन सब के बारे में जो विश्लेषण करने का कार्य किया जाएगा वो जो है हम नीति मीमांसा के अंतर्गत करेंगे। तो आप लोगों को जो है इस वीडियो के माध्यम से भारतीय दर्शन का एक परिचय, संक्षिप्त परिचय हमने कराने का प्रयास किया कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत किन बिंदुओं की चर्चा की जाएगी, भारतीय दर्शन के अंतर्गत किन किन दर्शनों को रखा गया है जिनके बारे में चर्चा की जाएगी, और भारतीय दर्शन का जो मूल जो है उद्देश्य क्या है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा के रूप में हम अध्ययन करेंगे। दर्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे ऐसे जिन्होंने दर्शन नाम पहली बार सुना होगा, तो कोई भी विद्यार्थी जो है उस नाम से डरे नहीं, क्योंकि दर्शन एक ऐसा नाम है जिससे कोई भी अछूता नहीं है। दर्शन के बिना ये जो जीवन हमारा है वो किसी कार्य का नहीं है, क्योंकि हम जो है किसी भी चीज का जब तक परीक्षण नहीं करते तब तक हमारा जीना जो है व्यर्थ माना जाता है। परीक्षण की कसौटी पर कसने का प्रयास हम जो है अपने जीवन को करेंगे, तभी जो है हमें सफलता मिलेगी। तो दर्शन क्या होता है, दर्शन का आपके जीवन में क्या लाभ होगा, इस विषय का आपके जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, क्या उपयोगिता है, इन सब बिंदुओं पर जो है आगे हम जो चर्चा करेंगे। तो दर्शन को आप जो है एक रुचिकर विषय बनाने का प्रयास करें, न कि आपके मनस में जो है एक जो है फोबिया बना लिया जाए कि दर्शन क्या है, हम तो इसके बारे में जानते ही नहीं, हम क्या इसको पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत जो है आसान है, बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। थोड़ा चिंतन जो है विचार करना होगा कि हम जो है वास्तव में किसी चीज को जानने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि यदि हम चिंतन ही नहीं कर रहे हैं तो हम किसी भी चीज का बिना विश्लेषण करके उसके पीछे जो है अनुसरण करने का प्रयास करते हैं और वहां हमारा कोई विचार नहीं होता है। हम अपने विचार को जानने का प्रयास करें, अपने सिद्धांतों का जो है सिद्धांतों का परीक्षण करने का प्रयास करें, उनको समझने का प्रयास करें, किसी बात पर विश्वास करें उससे पहले उसको अपनी कसौटी पर, अपने तर्कों की कसौटी पर कसने का प्रयास करें। और ये तभी संभव है जब हम दर्शन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दर्शन के बारे में कि दर्शन क्या होता है, दर्शन का क्या उपयोग होगा, इन सब के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी जो भी पार्ट फर्स्ट में दर्शन शास्त्र विषय का चयन किया है वो आप लोग जो है उसके बारे में जो है जानने का प्रयास करें। धीरे धीरे आपके सिलेबस को जैसे समझने का प्रयास करोगे आप लोगों के धीरे धीरे समझ में आने का आपके समझ में आएगा। तो आप घबराने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मनस में बहुत सारी शंकाएं और बहुत सारे लोग भ्रमित करने का प्रयास भी करते हैं कि दर्शन का हमारे जीवन में क्या उपयोग होगा, क्या हमारे लिए दर्शन जो है व्यवहारिक भी है या नहीं है, या उपयोगी है या नहीं है। इन सब प्रश्नों का जवाब जो है आप धैर्य के साथ में उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से मिलेगा। तो मैं आप लोगों को नियमित रूप से आप लोगों को बीए पार्ट फर्स्ट के जो है पीडीएफ के रूप में, वीडियो के रूप में आपकी क्लासेस शुरू हम कर रहे हैं, तो आप लोग जो है उनका लाभ उठाए और जो भी नोट्स है आप लोग अपनी कॉपियों में लिखे, वीडियो को देखें, समझने का प्रयास करें और नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यूअस आप लोग जो है देखोगे तभी आप लोगों के वो समझ में आएगा। तो आप लोग जो है वीडियो को देखें, उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, अपने मित्रों को जो है जो दर्शन विषय के साथ में जुड़े हुए हैं उनको भी जो
बदलाने का प्रयास करें ताकि वो जो है जो ग्रुप में नहीं जुड़े वो भी जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।